क्या हुआ जब मां को अस्पताल के बेड पर लेटा देख राहुल गांधी इमोशनल हो गए। राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी का हाथ पकड़कर एक नर्स क्या बोली कि राहुल गांधी को उन पर भरोसा हो गया। दोस्तों, केरला में चुनाव है और राहुल गांधी ने इस वक्त अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है केरलम में। आप जानते हैं दोस्तों, प्रियंका गांधी केरलम के वायनाड से ही सांसद हैं, लेकिन प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला हुआ है असम में और राहुल गांधी खुद इस वक्त केरलम में मोर्चा संभाले हुए हैं। इस बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राहुल गांधी ने केरलम में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्हें खुद जाना था। एक्चुअली में राहुल गांधी का कार्यक्रम वहां पर था, लेकिन एन वक्त में खबर आ गई कि सोनिया गांधी की तबीयत खराब है। दोस्तों, सोनिया गांधी को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल एडमिट कराया गया है। कुछ मौसम संबंधी दिक्कत उनको हुई है और क्योंकि दोस्तों सोनिया गांधी एडमिट थी, तो ऐसी हालत में किसी भी बेटे के लिए, किसी भी औलाद के लिए, बेटी के लिए भी ये किसी भी तरह से मुनासिब भी नहीं होता है और वो उनका मन भी नहीं लगता है कि वो कहीं और कोई काम कर सके। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने केरलम का अपना कार्यक्रम रद्द किया और अपनी मां सोनिया गांधी के साथ थे। इस बीच राहुल गांधी ने उस प्रोग्राम को, जहां उनको जाना था, उस प्रोग्राम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया, ये कहते हुए कि मुझे यहाँ पर आना था, लेकिन खड़गे साहब को यहाँ आना पड़ा मेरी जगह, क्योंकि माँ बीमार थी और जब माँ बीमार हुई तो पूरी रात में सोफे पर लेटा रहा। आप जानते हैं दोस्तों, जो तीमानदार होते हैं उनको एक सोफा ही होता है, वहीं वो अपने परिवार वालों को अकम्पनी कर सकते हैं जब भी कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि बार बार मेरी माँ को पूरी रात एक नर्स चेक करने आ रही थी, हर एक घंटे में उनका हाथ पकड़ रही थी, उनको देखकर मुस्कुरा रही थी, भरोसा दे रही थी कि वो ठीक हो जाएंगी। और जब मैंने उनसे पूछा तो पता चला कि जो नर्स थी वो केरला की थी और मुझे भी फिर और इत्मीनान हो गया कि मेरी माँ सुरक्षित हैं, क्योंकि उनका ध्यान केरलम की एक महिला नर्स ले रही है। दोस्तों, सुनिए राहुल गांधी ने किस तरह से भावुक होकर अपनी माँ की तबीयत के बारे में बात की। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आखिर केरला में कांग्रेस पार्टी इतनी उम्मीद क्यों लगाए बैठी है। I would very much have liked to come there, but as Khankeji mentioned, I was forced to stay in Delhi today and was unable to come. I tend to have a very open relationship with the people of Kerala, so I'd like to be open. Yesterday, my mother was hospitalized. And I, as a son, was quite worried about her, and so decided to stay with her. And I know that the people of Kerala will understand this. Yesterday night, I was sleeping in my mother's room, in the hospital room, on a little sofa. And like any son, I was extremely worried about my mother's health. And the whole night, I was only comforted by one thing. I was comforted by a nurse from Kerala who came in every hour to check on my mother. Every single hour she would come, she would check my mother, she would smile, she would hold my mother's hand. And I was thinking to myself, how many sons, daughters, brothers, sisters have nurses from Kerala comforted in their difficult moments. Early morning I asked her, do you sleep at night or do you work the whole night? And she said, no, I do not sleep at night. I work all night. And so, while the whole world sleeps, women from Kerala, not only in Kerala, but in Delhi, in the rest of the country, in the rest of the world, are comforting people, holding people's hands, and making them comfortable. For me, this is the spirit of the state of Kerala. A nurse exemplifies Kerala very well. A nurse does not differentiate between what religion a patient has, what community a patient is from, whether a patient is rich, a patient is poor. A nurse will always treat everybody with love and affection. A nurse will not look at a patient and wonder if he is rich or poor. A nurse will do what her duty is. A nurse will ask the right questions and take the correct action at the right time. And this to me very well exemplifies
the women of Kerala. A secular fabric, a fabric that treats everybody with love and affection, an undivided fabric. And really, this is the central fight in the Kerala election. दोस्तों, केरलम वो राज्य है जहां पर पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी के जितना भी शीर्ष नेतृत्व है इस वक्त मौजूद है। खुद राहुल गांधी ने यहां पर मोर्चा संभाला हुआ है, वो इससे पूर्व भी कई कार्यक्रम कर चुके हैं। राहुल गांधी के बड़े करीबी केसी वेणुगोपाल ने एक तरह से यहाँ पर मोर्चा संभाला हुआ है। सुनने में आया कि करीब 70% जो टिकट बांटे गए वेणुगोपाल के ही खास लोगों को बांटे गए। दोस्तों, अभी रिसेंटली एक चुनाव भी हुए थे केरलम में, लोकल इलेक्शन, जहां पर कांग्रेस समर्थित यूडीएफ ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। उसके बाद कांग्रेस को काफी उम्मीदें हैं केरलम में। हालांकि दोस्तों, इस बीच बहुत सी चुनौतियां भी हैं जो कांग्रेस के सामने खड़ी हैं, और उन चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती जाहिर तौर पर एक गुटबाजी है। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के करीब 4 से 5 ऐसे सांसद थे जो चाहते थे कि वो विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन एंड वक्त में उनको ये मौका नहीं दिया गया, क्योंकि राहुल गांधी का कहना था कि अगर ऐसा किया गया तो जो ऑलरेडी वहां पर ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको बहुत उम्मीद है कि इस बार केरलम में जो है कांग्रेस की सरकार बन जाए, उनमें गुटबाजी और बढ़ जाएगी। दूसरा, एक कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा मुख्यमंत्री के फेस को लेकर। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री एक सांसद को भी बनाया जा सकता है। अभी रिसेंटली राहुल गांधी ने केरलम में टिकट बंटवारे को लेकर काफी नाराजगी भी जाहिर की थी, जिसके बाद रात के 2-2:30 बजे तक एक मीटिंग भी चली थी। या मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, इस तरह की मीटिंग्स बीजेपी की होती है, जिसमें खुद मोदी भी मौजूद होते हैं, कई बार अमित शाह भी मौजूद होते हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी की भी ये सिलसिलेवार तरीके से ताबड़तोड़, मतलब आप कह सकते हैं मैराथन मीटिंग चली केरलम को लेकर। दोस्तों, इसीलिए कांग्रेस पार्टी यहाँ पर विपक्ष के जो बाकी खेमे हैं उनको इकट्ठा करके उसने यूडीएफ का एक पूरा मोर्चा बनाया, जिसमें 92 सीटों पर अकेले कांग्रेस ही लड़ रही है। बाकी उसने जो गठबंधन के बाकी नेता हैं उनको, गठबंधन की बाकी पार्टियों को टिकट दिया है। केरलम में दोस्तों 140 टोटल सीटें हैं, और अभी कांग्रेस पार्टी के मात्र 21 एमएलए। दोस्तों, एक्चुअली 2021 में भी जब चुनाव हुए थे तब भी कांग्रेस पार्टी को बहुत उम्मीद थी केरलम से, लेकिन वो उम्मीदें धराशायी हो गई और कांग्रेस पार्टी नहीं बना पाई सरकार यहाँ पर। लेकिन इस बार कांग्रेस को लगता है कि वो बहुत ज्यादा उसके चांसेस हैं यहाँ पर। एक्चुअली में दोस्तों, केरलम से अगर आप गांधी परिवार को देखें तो उनका बड़ा खास जुड़ाव रहा है, वो कम से कम दिखाते तो रहे हैं ऐसा। अब देखिए, 2019 में अगर राहुल गांधी केरलम के वायनाड से सांसद ना होते तो अमेठी तो वो हार गए थे, तो शायद वो संसद ही ना पहुंच पाते। हालांकि बाद में 2024 में फिर उन्होंने चुनाव यहाँ से लड़ा, लेकिन उन्होंने ये सीट छोड़ी और उसके बाद प्रियंका गांधी ने यहाँ से चुनाव लड़ा और वो सांसद बन गई। लेकिन प्रियंका गांधी को असम भेजकर राहुल गांधी ने खुद यहाँ पर मोर्चा संभाला है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हर लिहाज से केरलम में वो हर तरह से अपनी सरकार बनाए। इसलिए भी ये जरूरी है दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास राज्य सरकारों के नाम पर अब बहुत ही कम सरकारें रह गई हैं। एक तेलंगाना की सरकार है, एक हिमाचल प्रदेश की सरकार है, बाकी जहां सरकारें हैं वहां गठबंधन की सरकार है। अब देखिए, जम्मू कश्मीर में सरकार गठबंधन की है, लेकिन वहां पर कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया हुआ है, अपना कोई विधायक मंत्री नहीं बनाया है। तमिलनाडु में भी गठबंधन की सरकार है, लेकिन वहां कोई मंत्री पद डीएमके ने उनको नहीं दिया है। तो हर लिहाज से कांग्रेस के लिए जरूरी है, लंबी राजनीति अगर उसे करनी है हर तरह से, तो उसको सरकारें अपनी राज्यों में बनानी होंगी, और केरलम एक बहुत उम्मीद के तौर पर कांग्रेस पार्टी उसको देखती है। दोस्तों, केरलम से वैसे बीजेपी को भी बहुत उम्मीदें हैं। बीजेपी को भी यहाँ पर आपने देखा होगा, पीएम ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कई ताबड़तोड़ रैलियां भी की यहाँ पर। लेकिन बीजेपी को लोकसभा में केवल एक ही सीट मिली थी केरलम से, और वो भी उस इलाके से मिली थी, त्रिशूर, जहां पर करीब 60% हिंदू हैं। इसीलिए बीजेपी यहाँ पर सीट निकाल पाई थी। हालांकि शशि थरूर के इलाके में जो स्थानीय चुनाव हुए थे केरलम में अभी रिसेंटली, जहां पर कांग्रेस को बहुत अच्छा बढ़त मिली थी, शशि थरूर के तिरुवनंतपुरम वाले इलाके में बीजेपी ने खाता खोला था, तो बीजेपी को यहां से उम्मीद और जगी है। तो बीजेपी अपना विस्तार करना चाहती है, कर्नाटक से आगे निकलकर तमिलनाडु और केरलम में वो एक बहुत उम्मीद से देखती है। इसीलिए आप देखेंगे आने वाले वक्त में यहाँ पर जो प्रचार है बीजेपी का बहुत एग्रेसिवली होगा, और अमित शाह भी यहाँ पर काफी सक्रिय है। आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरह से केरलम के साथ अपना विशेष नाता और एक इमोशनल भाषण राहुल गांधी दे रहे हैं, क्या इतना भर काफी होगा, या फिर संगठनात्मक तौर पर भी कांग्रेस पार्टी को मजबूती से यहाँ पर काम करना होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।